ओम नमः शिवाय। नमस्ते, मैं इंद्रनील घोष आप सब दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ये आयुर्वेदिक न्यूज़ चैनल। हमारे प्राचीन भारत में आयुर्वेदिक शास्त्रों में मुनि ऋषियों ने फल, सब्जी और जड़ी बूटियों के बारे में काफ़ी ज्ञान प्राप्त किए थे और इनको हमारे उस समय की चिकित्सा पद्धति में इसको काफ़ी वो लोग ने प्रयोग किए थे, जिससे आदमी लोग को वो स्वस्थ रखते थे और इनको उनकी औषधिक गुण उसमें वो लोग उसको अप्लाई करते थे। हम लोग इस एपिसोड में ऐसा ही कुछ प्राकृतिक गुण के बारे में आपको हम बताएंगे जो फल और सब्जी या जड़ी बूटियों में है, जो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, अंत तक देखते रहिएगा और हो सके तो एक नोट पैड भी रखिए जिससे आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ हम क्रिटिकल कुछ चीज़ ऐसा बताएंगे, अंत में भी बताएंगे, शुरू में भी बताएंगे और इसको आप लोग देख के आप लोग का जीवन को आप लोग बदल सकते हैं, आपका जीवन रोग मुक्त हो सकते हैं और एक रोग मुक्त भारत भी बन सकते हैं। हाँ, हम लोग आज आपको ये फल के बारे में बताएंगे जो है बेल। हाँ, लेकिन इसके पहले आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखते वक्त तक इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कीजिएगा और राइट साइड में जो वो बेल आइकन है उसको थोड़ा प्रेस करिएगा। प्रेस करने से हमको अगला जो वीडियोस में हम आपको जो बताएंगे ये साग सब्जी और फल और जड़ी बूटियों के बारे में वो उसकी उपकारिता गुण आपको मिलते रहेगा। फिलहाल हम लोग इसमें डायरेक्टली आते हैं बेल के बारे में। ये बेल को हम लोग इंग्लिश में वुड एप्पल बोलते हैं, मंकी फ्रूट बोलते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो साइंटिफिक नेम है लिमोनिया एसिडिमस। इसके अंदर में जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है उसके बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बेल के बारे में मैं किस तरह से इस वीडियो में बताऊँगा। एक पहले इसकी गुण के बारे में बताऊँगा, इसमें क्या फूड वैल्यूज़ है, न्यूट्रिशन। दूसरा मैं जो इसके ऊपर मैं बताऊँगा कि ये क्या क्या रोग होते हैं, जो क्रिटिकल रोग्स जो होते हैं, जो ये अकेला एक बेल फल उस सबको आपको रोक सकता है और आपको सुधार सकता है, आपका बेनिफिट्स देते हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि जो इसको कैसे से सेवन करना चाहिए, कितने मात्रा में सेवन करना चाहिए और किस किस स्थिति में इसको सेवन करना चाहिए। और लास्ट में हम इसका कुछ और ऐसे गुण बताएंगे जो आप लोग इसको वीडियो को अंत तक देखते वक्त आप लोगों को खुद मालूम हो जाएगा कि ये महाऔषध फल जो शिव शंकर भगवान ने खुद इसको चुन लिया था उसकी सेवा के लिए, क्यों इसको उसने चुना। चलिए, इसके पहले हम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ में आते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यूज़ में हम पहला बात बताते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एनर्जी, फाइबर, न्यूट्रिशंस में मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये इतने सारे मात्रा इसमें काफ़ी गुण में भरा हुआ है। हाँ, यहाँ पर आप लोग इस चार्ट में देख सकते हैं जहाँ पर आप 100 ग्राम में इसका पार्ट्स हम दिया हुआ है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं और इसको आप लोग यूज़ कीजिए इस जो फिलोसॉफी हमने यहाँ लिख के रखा है उस गुण मात्रा के हिसाब से। अब इसके वैल्यूज़ तो हम बताएं, न्यूट्रिशन वैल्यूज़। इसमें जो पल्प वर्ड हम जो यूज़ किया, फाइबर यूज़ किया, ये चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन के रखिएगा। तो ये फाइबर है जो इसके अंदर में जो इसका पल्प जो है उसको हम लोग ज़्यादा फाइबर पार्ट बोलते हैं, वो आपके लिए उपकारिता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी इस फल की हर चीज़, इस पेड़ की, चाहे ये फल इसको खा के आप जब इसको फेंक देते, फेंकिए मत। इसका जो सेल है उसको भी धो के रखे, सुखा के, उससे भी औषध बन सकते हैं। ये हम अंत में आपको बताएंगे जब औषधि पद्धति में हमें जाएंगे। तो फिलहाल आप लोग याद रखिएगा, इसको आप जब तोड़ते हैं, पल्प निकालते हैं, इसकी छिलका को आप इसको साफ करके धो के इसको एक जगह पे रख दें। दूसरा है बेल का जो पत्ता है जो हम लोग भगवान के चरणों में देते हैं, वो पत्ता भी आपको औषधिक गुण देता है। उसका क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका जो छिलका है वो पेड़ का, वो भी काम में आता है और जो शेकर है वो भी काम में आता है। तो पहले हम लोग सारे बीमारियों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या बीमारी हो सकते हैं। तो बीमारी के में हम आपको इसको 4-5 भाग में हम इसको भाग कर लेते हैं। बीमारी आदमी लोग को एक सर से यहाँ तक होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक होता है और इसी के अंदर में जितना चीज़ बाकी फैलते रहता है, बनते रहता है, जो बाकी अंग को वो फिर खराब करते हैं। तो शुरुआत में पहला पार्ट आता है कि जब बाल, अब ये हेयर जो हो गया, हेयर में शाइनीनेस, बाल टूटना और इसमें स्कैल्प में डैंड्रफ होना, इन्फेक्शन होना,
ये सारा चीज को रोक सकता है एक ये बेल। उसके बाद आपका आ जाइए यहाँ पर कान में दर्द, ईयर के अंदर में जो ड्रम है, अब यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उस जगह पे ये बेल जो सेवन करते हैं उसको कान के दर्द से आराम मिलता है। फिर आ जाते हैं हमारे मुंह के अंदर में दांत और जो मारी होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टीथ और गम्स बोलते हैं। ये टीथ और गम्स में भी क्या है, बहुत लोगों को ब्लीडिंग होता है, दर्द होता है, तो इसको ज़रा पुष्टि देने के लिए ये बेल बहुत उपयोगी होता है। अब ये सारा चीज़ हम आ जाते हैं, ये सारा चीज़ आ जाता है हमारा एक सिस्टम में, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी ऐसी एक चीज़ है जो अपने अंदर से शक्ति पैदा होता है, जो बाहर का इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, वायरस में ये सबसे फंगल डिजीज से ये लड़ता है। ये लड़ने की क्षमता को हम लोग इम्यूनिटी बताते हैं। ये इम्यूनिटी बनाने के लिए ये बेल की सेवन आप लोग ज़रूर कीजिए, और कितना मात्रा में करेंगे वो मात्रा का सेक्शन में हम बता देंगे। फिलहाल इसको याद रखिएगा, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ही महाऔषध है। अब इम्यूनिटी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाता है, इन्फेक्शंस हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, एक आपका वायरल इन्फेक्शन, फिर फंगल इन्फेक्शन, और एक हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इसमें ये इन्फेक्शंस में से जैसा हमने आपको बताया, स्कैल्प में डैंड्रफ होता है, आपका स्कैल्प में जो स्किन्स में जो दागी आता है, वो सब चीज़ होता है, इससे स्किन रिलेटेड इफेक्टेड होता है। अब ये मारी ग्राम्स आपको हम बता दिए, टीथ के बारे में भी बता दिया। अब इसके बाद आता है कि ये जो नोज से हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, जो उससे सांस होता है, आपने देखा होगा कि जब हवन होता है तो हम लोग बेल काठ को यूज़ करते हैं। बेल काठ को हवन में जलाया जाता है इसलिए कि जो उससे जो हमारे औषधि गुण जो मिलता है, वो सांस प्रश्वास के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। क्या वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करता है, शुद्ध करता है। एक बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर हो गया, आपको फ्री ऑक्सीजन मिलने लगा और वो आपको बॉडी में आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ चीज़ सुधरने लगेंगे। तो ये हो गया इसका रेस्पिरेटरी पार्ट का इम्प्रेशन। अब रेस्पिरेटरी रिलेटेड क्या क्या डिजीजेज होता है वो थोड़ा हम जान लेते हैं। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सोर थ्रोट, कॉफ, ये सारा चीज़ जो होता है ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीजेज होता है। ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस को रोकने के लिए साधारण के लिए ये बेल सेवन से आपको ये इम्यूनिटी एनहांसमेंट होता है। ये फल आप लोग देखते हैं चैत महीना में आता है। चैत महीना के आता है कि ये फरवरी मार्च महीने में आ जाता है। अप्रैल मई जून जो हमारे कृषि भाई लोग हैं, जो मेरे भाई बहन लोग जो बाहर धूप में ज़्यादा काम करते हैं, जो धूप में जिसको ज़्यादा घूमना होता है, सनस्ट्रोक ऐसा एक डिजीज़ है जो इससे लोग काफ़ी प्रोन होते हैं। तो सनस्ट्रोक से बचने के लिए ये सबसे बड़ा महाऔषध है। इम्यूनिटी बोलने से सिर्फ हम लोग वायरल इन्फेक्शन ऐसे ही सब सोचते हैं, लेकिन सनस्ट्रोक ऐसा है उससे भी ये बचाता है। और एक क्रिटिकल डिजीज़ है जैसा कैंसर, जिसका बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, वो रेडिएशंस को भी ये करता है। जो सनस्ट्रोक को बचा सकता है, सूर्य की किरण को से आपको बचा सकता है, तो वो आगे बाकी रेडिएशन से कितना बचा सकता है ये आप सोच ही सकते हैं। ये बेल की, इसीलिए इसको हम लोग महाऔषध में बताते हैं। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बाद आ जाता है हमारा हार्ट। हार्ट ऐसा एक है जिसमें हार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हार्ट डिजीजेज रिलेटेड के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। बाकी आ जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या हो गया, एक आ गया अपना किडनी आ गया, आपका स्टमक आ गया, आपका इंटेस्टाइन आ गया और लीवर आ गया। ये लीवर और किडनी के लिए ये महाऔषध है। अब डाइजेशन रिलेटेड क्या क्या डिजीजेस आता है, एक हो गया अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, इंडाइजेशन। ये चारों चीज़ को रोकने के लिए और सुधारने के लिए हमारा ये बेल काफ़ी इसमें उपकृत है। अब ये डिजीज़ के बाद में, इसके चार के बाद हम आ जाते हैं कुछ ऐसे डिजीजेस जो डिजीजेस आर इनडायरेक्ट, ये डायरेक्टली होता नहीं है लेकिन कब आके शरीर में बस जाते हैं, इसका हमारा जानकारी रखते हैं। इसमें एक चीज़ है, वो है डायबिटीज़, जिसको हम लोग आरामदायक रोग बोलते हैं। एक वो रोग जिसमें शुगर फ्लक्चुएट करता है, जिन लोग का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और स्पाइक्स होता है, ये सब चीज़ से ये रोकता है। ये फल, इसलिए इसको शिव की महाऔषध बताया जाता है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और सुनते रहिए। अब ये डायबिटीज़ के साथ साथ एक जो डिजीज़ है वो है मलेरिया और कैंसर।
अब कैंसर से भी रोकने के लिए जब हम इम्यूनिटी की बात किया है तो सोचिए, जब हम इम्यूनिटी बता रहे हैं तो किस बारे में बता रहे हैं। एक हो गया सेल डिविजन्स होता है, सेल टूटता है, टिश्यूज टूटता है। इस सेल को टूटना और टिश्यूज को फिर से बनाना, सेल को फिर से बनाना, ये बेल का एक बहुत बड़ा काम इसमें योगदान होता है। तो सेल्स एंड टिश्यूज अगर रीफॉर्म होते रहता है तो ऑटोमेटिकली आपका ये स्किन में ये ग्लोज आएगा, आपके चमड़े की जितना रोग है वो सारा चीज़ कम हो जाएंगे, चमड़े में काफ़ी ग्लो आएगा, रौनक आएगा और आपका एजिंग प्रोसेस को डिले करेंगे। हाँ, एजिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, अभी सभी लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा यूथफुल दिखें, हमारा उम्र थोड़ा कम दिखें, स्किन में रिंकल्स कम हो, देखिए ग्लो ज़्यादा हो। तो ये सब कैसे से होगा? ये होता है आप जब बेल सेवन करते हैं, ये आपका रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, और जब क्लीन करता है सब कुछ नॉर्मल आपका बॉडी में सब कुछ रहता है, तो ऑटोमेटिकली ये सारा चीज़ आपको ऊपर निकालता है। ये एक दिन करने से नहीं होगा, ये 1-2 महीना तक आप इसको सेवन करेंगे, फिर उसकी फल आपको खुद ही मिलते हैं। अभी ये हम स्किन के बारे में बताएं, इसका ग्लोनेस के बताएं, एजिंग प्रोसेस डिले के बारे में बताया, एस्थमा के बारे में बताया, आपको डायबिटीज़ के बारे में बताया, कैंसर के बारे में बताया। अब कुछ ऐसे रोग हम बता रहे हैं जो हमारे माता बहन रोग के बारे में बताया। ये हेल्प करता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, कॉम्प्लिकेशंस, नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, एंड टू रिमूव कॉम्प्लिसिटीज इन द प्रेगनेंसी पीरियड। तो प्रेगनेंसी पीरियड में अगर आप इसको थोड़ा सा सेवन करते रहेंगे, हाँ इसमें कुछ है, आप थोड़ा ये कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा है, प्रेगनेंसी के साथ साथ ये जुड़ता है, तो वो कॉन्स्टिपेशंस को थोड़ा लूज करने के लिए ये बेल यूज़ किया जाता है। तो प्रेग्नेंट भाइयों, माता और बहनों लोग, जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो लोग को ये लोग, आप लोग इस टाइम में थोड़ा बेल का सेवन करें, और थोड़ा डॉक्टर से आप सलाह ले लीजिएगा कि ये कितना मात्रा में आपको लेना चाहिए और कितना टाइम में लेना चाहिए। अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है, और उसको कम से कम गैप देके खाना चाहिए। कि जो इसका सेवन करने का उपाय कैसा कैसा है, देखिए ये क्या है, कमर्शियली 2 टाइप, एक कमर्शियली यूज़ होगा और एक होता है मेडिसिन के लिए। अब कमर्शियली बोलने से क्या हो सकेगा, इसके पल्प से आप चटनी बनाइए, इसका पल्प से आप मुरब्बा बनाइए, इसका पल्प से आप जैम बनाइए, इसे आइसक्रीम में डालिए। ये सारा चीज़ जो हमारे रूरल इंडिया में आदमी लोग हैं, जो हमारे छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो इसको यूज़ करके ये आप बना के आप मार्केट में दे सकते हैं। इससे लोगों को फ़ायदा होगा, उसमें बेल भी जाएगा, आपका सामान थोड़ा टेस्टी भी रहेगा, और इससे हमारा रोग मुक्त जीवन और रोग मुक्त भारत भी बनेगा। अब दूसरा चीज़ है मेडिसिन वैल्यू में कैसे से बनेगा। मेडिसिन वैल्यू में क्या है, एक उसका टॉनिक बनता है जिसमें लीवर के लिए बनेगा और हार्ट के लिए बनेगा। ये एक पद्धति है, ये जरा जो लोग को जानकारी है, ज्ञान है, वही लोग इसको करें, बाकी ये घर में आप लोग ना ट्राई करें। घर में आप लोग को जो ट्राई करने का वो मैं अलग से बता दूँ। आप लोग को पहले बताया था कि ये शेल को नहीं फेंकना, इस शेल को आप रखिए, धो के साफ करके रखिए, और उसका फिर आप उसको सुखा के उसका डस्ट कीजिए। उसको बारीकी से डस्ट करने के बाद डस्ट को एक जगह पे अच्छा साफ सुथरा जगह पे कलेक्ट कीजिए, उसको थोड़ा छाँक लीजिए डस्ट को, और उस डस्ट को एक डब्बा में रख लीजिए। अब ये डब्बा में डस्ट जो रख दिए हैं, ये डस्ट आपका पूरा बन गया। आप इसको कोई भी आपके घर में बच्चे लोग हैं, आस पड़ोस में बच्चे हैं, अगर उन लोगों को डिसेंट्री, लूज मोशन और इंडाइजेशन, ऐसा बदहजम, इस सब से वो सफ़र कर रहा है, तो उस टाइम में ये 1 चम्मच डस्ट, उसमें थोड़ा सा शहद डाल के उसका पेस्ट बना के उस बच्चे को दे दीजिए। ये इन कौन कौन डिजीज़ के लिए हम बताया, ये हम बताया इंडाइजेशन के लिए बताया, डायरिया के लिए बताया, आपको लूज मोशन के लिए बताया, जो हमारे भाई लोग हैं, कि ये एक महाऔषध है ऊर्जा के लिए। ऊर्जा बोलने से हम लोग एनर्जी समझते हैं, एनर्जी का कहाँ से आएंगे, इसमें एक है रोग जो है इम्पोटेंसी को ये एनहांस करता है। आप भाई लोग इसको आप लोग अगर सेवन करेंगे, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो ऊर्जा बढ़ाता है, जो एनर्जी देता है, वो इम्पोटेंसी को भी दूर करता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा खबर है। आप लोग अगर अभी तक नहीं जानते हैं तो इसको थोड़ा आप लोग बेल को ये जानकारी को लीजिए, और जिन लोग को नहीं मालूम है उन लोग को भी ये जानकारी दीजिए, और इसको जितना आप ज्ञान को ये करेंगे वो उतना हम लोग को सार्थक होगा ये चैनल के माध्यम से।
अब कुछ ऐसे रोगों के बारे में हम बताते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर। अब जहाँ रक्त खून साफ हो रहा है, जहाँ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ये हो रहा है, आपका बॉडी का जब नॉर्मल ये हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर इसको नॉर्मल रखना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। अभी की जो तनाव की जीवन है, जिस तरफ से स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, आदमी की टेंशन है, डेडलाइंस है, रक्तचाप तो एक आम बीमारी होते जा रहा है, डायबिटीज़ जैसा, और इसको आपको नॉर्मल रखने के लिए ये बेल सेवन से आपको काफ़ी राहत मिलेगा और आपको ये नॉर्मल रहेगा। कैसे से होगा हम आगे पार्ट में फिर हम बताएंगे। तो हम लोग क्या क्या रोग के बारे में बताया, सारे स्किन डिजीजेस के बारे में बताया, हेयर के बारे में बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया, और बाकी कुछ ऐसा क्रिटिकल इम्यूनिटी डिजीजेस के बारे में बताया, और क्रिटिकल डिजीजेस जो रेडिएशन, कैंसर, मलेरिया, ब्लड प्रेशर, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे जैसे बीमारियों के बारे में बताया। ये सारे बीमारियां मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, आप लोग को हो सके तो एक एक करके नोट कर देंगे, देखेंगे कम से कम 25 से 26 क्रिटिकल डिजीजेस कैन बी। सही है, हमारा ये बात भी कफ से ही हमारा ये रोग होता है। ये तीनों की मात्रा को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे फल को हमको और सब्जियों को और जड़ी बूटी को वर्जन करना पड़ता है, तो ये थोड़ा डॉक्टर से सलाह लेके आप करें तो अच्छा। दूसरा है कि जो गैस्ट्रिक पेशेंट्स है ऑलरेडी, ये खाने से तो हम बोलेंगे जो खाते आए हैं उसको तो गैस्ट्रिक होना नहीं चाहिए, अल्सर भी नहीं होना चाहिए, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स से तो होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी का मालूम नहीं है और उसका गैस्ट्रिक हो चुका है, गैस्ट्रिक लेके वो सफ़र कर रहा है, तो उनको ये फल ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, कहीं वो फिर एग्रीवेट करता है। तो आप उसको थोड़ा डॉक्टर से सलाह लेके फिर कीजिए। ये रहा आपको हमारा इस फल के बारे में थोड़ा आपका औषधि गुण, और ये कौन सा बीमारी करना है और किस किस को नहीं करना है। हो सके तो आपको हमारा ये चैनल का ये सारे जानकारी आपका बहुत ही काम में आए, आप इसमें से रोग मुक्त एक जीवन करें, आनंदमय जीवन करें और एक रोग मुक्त भारत बनाएं। आप लोग इस चैनल को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी से बांटिए, जिससे ये जितना फैले और लोगों की जितना उपकार होगा, तो ये हम मानेंगे हमारे ये छोटी चैनल की जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक होगा। आप इस आइकन को बेल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इससे हम आगे जो एपिसोड में लेते आएंगे वो आप लोग को पास नोटिफिकेशन आते रहेगा, और आप उसको देख के उसकी उपकारिता से और जानकारी से आपको भी लाभ होगा। हम लोग आगे परिकल्पना है कि हम आपको आमलकी के बारे में बताएंगे, उसकी गुण के बारे में, तो उससे जब रिलेटेड जैसा है यहाँ पर आपको 25-26 बीमारी है, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो आपको हम उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम नमो शिवाय। नमस्ते।